Hi friends, I hope you all are fine. You are enjoying my classes. This is Savitri of GMA classes. I am dealing with class 10 mathematics chapter 7. Here, in the previous video I had done exercise 7.2 question 5. I hope those who have seen it must have understood it very well. So now I am going to do today question number 6 and 7 of exercise 7.2. Exercise 7.2. Question 6. First we'll do question number 6. See, I'll read a question for you. If 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. A, B, C, D. I have taken in order. I have given the names A, B, C and D for each vertex. And the coordinates of A is 1, 2. Coordinates of B is 4, y. Coordinates of C is x, 6. Coordinates of D is 3, 5. These are the vertices of a parallelogram. So ABCD is a parallelogram they have already given. Okay. Now find x and y. तो इसमें हमको ये तो पता है कि इनके ऑपोजिट साइड से इक्वल होगा. ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी. वो तो हमको पता होगा, इसलिए हमको उसके निकालने की ज़रूरत नहीं. अब हमको x और y निकालने के लिए जो हमको प्रॉपर्टी दिया नहीं है वो ले लेते हैं. तो फर्स्ट मैं ए सी को ज्वाइन कर रही हूँ. अच्छा, उसके पहले हम लिख देते हैं इन अ पैरेललोग्राम. वो प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल लिख देते हैं. इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स bisect each other. ये डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम है. उसका ये मतलब है कि इनकी जो दो डायगोनल्स है, ये दो डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी. मैं बी डी भी ज्वाइन कर देती हूँ. ये बाइसेक्ट कर रहा है, उसका मतलब है कि इसको अगर मैं ओ नाम दे दूँ, ए ओ will be equal to OC, OB will be equal to OD. यानी ये जो दो डायगोनल्स ये मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल्स पे कट करेगा, यानी इसके मिड पॉइंट पर और इसके भी मिड पॉइंट पर. तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं. इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. अब डायगोनल AC के बाइसेक्टर होगा O, है ना. सो O is the midpoint of AC and BD के भी मिड पॉइंट है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. अब हम ऐसा करते हैं, AC ले लेते हैं. अब मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2. तो हमको ये O की कोऑर्डिनेट्स को हम P, Q मानते हैं. सो let the coordinates of O be P, Q. X और Y इधर ले लिया, इसलिए मैंने अलग कोऑर्डिनेट्स दे दिया P एंड Q. तो हमको therefore P निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2. x1 क्या है? 1 प्लस x2 की जगह पर क्या है? x
बाई 2। ये P निकालने के लिए ये मिलेगा। ओके, देन Q निकालने के लिए क्या मिलेगा? y1 प्लस y2 बाई 2। y1 क्या है? 2 प्लस y2 क्या है? 6 बाई 2, दैट्स इक्वल टू 8 बाई 2, दैट इज 4। अब हमको ये पता है कि इसका मिड पॉइंट ले लो तो भी ओ के ही कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, इसके मिड पॉइंट ले लो तो भी ओ के कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। सो इसको अभी ये करते हैं, अभी हम बी डी की मिड पॉइंट्स लेते हैं। मिड पॉइंट्स ऑफ बी डी लेंगे, वो भी P इज इक्वल टू, वही P ही है, P इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, यानी 4 प्लस 3 बाई 2, एंड Q क्या होगा? Q इज इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2, है ना? सो दिस इज इक्वल टू 7 बाई 2, दिस इज इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2। लेकिन ये दोनों ही पॉइंट्स ओ के कोऑर्डिनेट्स है, सो वी कैन इक्वेट। सो P इसका भी सेम ही आना चाहिए। नाउ इक्वेटिंग, हमने दोनों केसेस पे लिया ओ की ही कोऑर्डिनेट। सो P इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2 इधर मिला, P इज इक्वल टू 7 बाई 2 इधर मिला, तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। 1 प्लस एक्स बाई 2 वो P है, दैट इज इक्वल टू, ये भी P है 7 बाई 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस एक्स is equal to 7 into 2. This will imply, ये 2 को हम उधर ले चलते हैं, 1 plus x is equal to 7 into 2 upon 2, ये 2 कैंसिल हो गया, सो 7 मिला। This will imply, ये 1 plus x is equal to 7 मिला, therefore x is equal to क्या है? ये प्लस 1 भी उधर जाएगा तो हमको मिलेगा 7 minus 1, that's equal to 6। सो x नहीं, सॉरी, ये P है। नहीं सर, x ही है, x इज इक्वल टू 6 मिला। हमको पता करना है x और y पता करना है ना, तो x इज इक्वल टू हमको 6 मिल गया बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ P हियर। हमको x इज इक्वल टू 6 मिला। अब हमको ये Q और ये Q को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग Q is equal to 4 and Q is equal to y plus 5 by 2, दोनों Q है, therefore हमको क्या मिलेगा? y plus 5 by 2 is equal to Q. This will imply, ये Q उधर ले चलते हैं, so y plus 5 is equal to 2Q, ये 2 उधर जाएगा तो 2Q. This will imply 2Q नहीं, सॉरी, y प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 4 है इधर, सॉरी, वेरी सॉरी, 4। सो y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, दैट्स इक्वल टू 8। दैट विल इम्प्लाई y प्लस 5 इज इक्वल टू 8। दिस विल इम्प्लाई y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, दैट्स इक्वल टू 3। सो हमको वैल्यूज ऑफ x एंड y मिल गया, therefore x is equal to 6 and y is equal to 3 मिल गया हमको। Did you understand? I'll explain to you once again, it's a simple question। ये ABCD पैरेललोग्राम दिया है, सबके कोऑर्डिनेट्स दिया सारे वर्टाइसेस की। अब हमको वर्टेक्स C में x पड़ा है, वर्टेक्स B में y पड़ा है, हमको ये x और y की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है? दे बाइसेक्ट ईच अदर,
यानी इन दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे तो उनका ये जो मिडिल पॉइंट है, उनका पॉइंट है, दोनों का मिडिल पॉइंट होगा. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स विल बी द मिडिल पॉइंट ऑफ AC एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो. तो हम पहले AC की मिडिल पॉइंट निकालते हैं, है ना. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O बी PQ. अब हमने क्या क्या P निकाला. P निकालने के लिए x1 प्लस x2/2. सो x1 की जगह 1 है, 1 प्लस x/2 मिला. अब Q निकालने के लिए y1 प्लस y2/2. y1 की जगह है 2, y2 की जगह 6. 2 प्लस 6/2 दैट इज इक्वल टू 8/2 इज 4. अब हमने ये निकाला AC में से. अब मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD भी O ही है ना. सो P कैसा अकॉर्डिंग टू BD? P कैसे लेंगे? P इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, 4 प्लस 3/2 दैट्स इक्वल टू 7/2. अब इसका y कोऑर्डिनेट Q क्या होगा? y1 प्लस y2/2, y प्लस 5/2, है ना. सो हम AC का मिड पॉइंट ले लिया तो हमको P and Q मिला. BD के मिड पॉइंट ले लिया तभी अब P and Q मिला. तो P and Q आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पॉइंट O. सो हम इक्वेट कर सकते, इसके P और इसके P इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिला? 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2. 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं तो 2 को उधर ले चलो तो हमको क्या मिला? 2 इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू 7 इंटू 2. 1 प्लस इज इक्वल टू 7 इंटू 2/2. ये 2 कैंसिल हो गया, 7 मिला. सो 1 प्लस x इज इक्वल टू 7. सो x इज इक्वल टू क्या है? ये 1 को भी उधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमको मिलेगा 7 माइनस 1 6. तो हमको ये P के कोऑर्डिनेट वैल्यू तो मिल गया, सॉरी x की वैल्यू मिल गया है. x की वैल्यू क्या है? 6 मिल गया. अब हमको y की वैल्यू चाहिए. उसके लिए हम BD की जो वैल्यू मिला है उसमें से y की वैल्यू और AC की क्यों मिला है वो भी लेना है. सो y प्लस 5/2, ये y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4. उनको भी इक्वेट किया तो हमको y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4. सो y प्लस 5 इज इक्वल टू ये 2 इंटू 4 दैट इज 8. सो y प्लस 5 इज इक्वल टू 8. y इज इक्वल टू ये प्लस 5 उधर जाएगा तो 8 माइनस 5 3 मिला. देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y जो हमको निकालना था इसमें, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 मिला. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, बस ओनली थिंग है सर हमको पैरेललोग्राम के डायगोनल प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए था. समझ में आया सबको? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2 minus 3 and B is 1 4. अब इसमें क्या है? एक सर्कल दिया है, ये डायमीटर है. यू नो डायमीटर पासेस थ्रू द सेंटर. ये सेंटर O है और ये AB डायमीटर बताया है. अब इसमें क्या क्या दिया है उन्होंने? सेंटर O का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2 माइनस 3. यस. अब B का भी कोऑर्डिनेट्स दिया है 1 4. अब A का कोऑर्डिनेट्स पूछा है. A का कोऑर्डिनेट्स अपन x y मानते हैं, है ना. अब इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है. A B डायमीटर दिया है तो डेफिनेटली O इज द सेंटर ऑफ द डायमीटर और मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर बिकॉज इट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर. इसमें भी हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है. सो देखो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 7. Again let's use midpoint formula.
midpoint formula is x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. अब इसमें ये x1 y1 ये x2 y2 लेते हैं, तो x1 प्लस x2 by 2 हमको क्या मिलेगा, O के x कोऑर्डिनेट मिलेगा. ओके, दिस is equal to x plus 1 upon 2. x plus 1 upon 2 will be equal to 2, क्योंकि इन दोनों के मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट है. सो x1 प्लस x2 by 2 क्या है, मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा. सो x1 प्लस x2 by 2 is equal to 2. This implies x plus 1 is equal to, sorry, x plus 1 is equal to, ये 2 भी उधर जाएगा, 2 into 2. This will imply x is equal to, ये 1 उधर जाएगा, 2 into 2 क्या है 4 minus 1 that's equal to 3, है ना. सो हमको मिला x is equal to 3. सिमिलरली अब हम y1 प्लस y2 करते हैं. y1 की जगह क्या है, y, now y plus, that is this is y1 plus y2, y plus 4 by 2 is equal to, इन दोनों के मिड पॉइंट O है, उसके y कोऑर्डिनेट -3 है ना. सो दिस विल इम्प्लाई y plus 4 is equal to, ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, -3 into 2 that's equal to -6. तो y plus 4 हमको -6 मिला. दिस implies y plus 4 is equal to -6. This will imply again y is equal to -6, ये +4 उधर जाएगा तो -4. So this is equal to -10. Therefore हमको क्या मिला, अभी देखो y मिला हमको -10, x मिला हमको 3. सो a के कोऑर्डिनेट्स x और y था. Therefore the coordinates of the point A, the coordinates of the point A is 3, -10. x is 3, y is -10. तो बहुत ही सिंपल है, यानी ए बी डायमीटर दिया है. सो डेफिनेटली सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर और द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, है ना. तो मिड पॉइंट ऑफ द, अब ए के कोऑर्डिनेट्स दिया नहीं है तो हमने एक्स वाई ले लिया. ये ओ के कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना बस. x1 प्लस x2 by 2 विल बी इक्वल टू 2. ये सेंटर पॉइंट के x कोऑर्डिनेट होगा. y1 प्लस y2 by 2 वो ये सेंटर पॉइंट के y कोऑर्डिनेट होगा. हमने सिर्फ वैल्यूज पुट किया. तो x1 प्लस x2, x1 की जगह x है प्लस x2 की जगह 1 है. सो x प्लस 1 by 2 इज इक्वल टू 2. ये 2 को उधर ले चले तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4. तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 में से ये +1 भी उधर चला जाएगा तो 4 - 1 3. नाउ अब हम y के ये देखते हैं. y1 प्लस y2 by 2 विल गिव द y कोऑर्डिनेट ऑफ O. सो y1 की जगह y है प्लस y2 की जगह 4 है. सो y प्लस 4 by 2 इज इक्वल टू -3. अब 2 को उधर ले चल गए तो वो इंटू 2 हो जाएगा. सो y प्लस 4 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 दैट इज -6.
So y plus 4 is equal to minus 6. Therefore y is equal to क्या होगा, ये plus 4 उधर जाएगा. So minus 6 minus 4 is equal to minus 10. तो हमको मिल गया x की वैल्यू मिल गया, y की वैल्यू मिल गया. Therefore ये x और y यानी क्या होता है, a की कोऑर्डिनेट्स, वही क्वेश्चन में पूछा है. Therefore the coordinates of the point A is 3, 10. I hope everybody must have understood this very well. These two were very simple questions. Children, please don't forget to like, share and subscribe my channel GMAS classes. And anybody has got any doubt, they can feel free to ask in the comment box, and I'll explain to you the questions. This I tell you every day in my video. I tell you this. It's always a standing promise. So you can ask me anything in the comment box, anything related to the chapter. You can ask me any difficulty, I'll explain to you. I hope everybody understood this. Please like, share and subscribe and press the bell icon so that you get the notification. Thank you. Bye bye.